Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing good. This is going to be your science fact file 2 class. It's chapter number 6, simple chemical reactions. In this class we will solve the workbook page number 38 and particularly question number 6. So let's get started. The question 6 we have, the table gives the weight of 3 substances before and after heating in air. जो मेरी जो स्लाइड बनी हुई है उसमें ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कट हुआ है, लेकिन आप लोगों के पास जो बुक्स हैं वहाँ पे स्टेटमेंट क्लियर होगी. जो टेबल आप लोगों को दिया हुआ है ये नीचे गिवन बिलो. इन दिस टेबल देयर आर द वेट्स ऑफ 3 सब्सटेंसेस. 3 सब्सटेंसेस के वेट बताए हुए हैं बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग, हीटिंग से पहले और हीटिंग के बाद. नीचे कुछ पार्ट्स हैं क्वेश्चन के जो जिनकी स्टेटमेंट्स मैं आपको समझाऊंगी, तो उस लिहाज से हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे. द फर्स्ट पार्ट वी हैव, विच सब्सटेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय हीटिंग. कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हीटिंग से अफेक्ट नहीं हुआ. पहले हम सब्सटेंसेस देख लेते हैं. वी हैव सब्सटेंस ए, बी एंड सी. इफ वी टॉक अबाउट द सब्सटेंस ए, weight of substance A before heating is 2.5 and after heating it becomes 2.8. so weight increase हुआ है 2.5 से 2.8 तक गया है. it means 0.3 जो है वो increase हुआ है, 0.3 points increase हुआ है. if we talk about the substance B, before heating its weight is 2.2 and after heating it reduces to 1.8. 2.2 से 1.8 कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, डिक्रीज हुआ है वेट. सो नेक्स्ट पे चलते हैं. सब्सटेंस सी की बात करें तो 2.6 एंड आफ्टर हीटिंग इट रिमेन्स द सेम 2.6, कोई चेंज नहीं आया. ए सब्सटेंस का वेट बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, बट बी का जो है वो डिक्रीज है, लेकिन जो सी का है वो सेम रहा है. विच सब्सटेंस इज नॉट अफेक्टेड बाई हीटिंग. पार्ट ए में पूछा गया कौन सा सब्सटेंस हीटिंग से अफेक्ट नहीं हुआ, मीन उसके वेट में कोई अफेक्ट, उस पर कोई असर नहीं हुआ, सेम रहा है. सो सब्सटेंस सी जो है उसके वेट सेम रहा है. बी पार्ट है हमारे पास, व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इट लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड. जिंक कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, गैस. कौन सा सब्सटेंस है जो इस जो जिंक कार्बोनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑब्वियस सी बात है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो वेट लूज होगा सब्सटेंस का. सो कौन सा वाला ऐसा है जिसमें वेट लूज हुआ है 2.2 से 1.8 तक जो लूज हुआ है, जो डिक्रीज आया वेट में, दैट इज ऑफ सब्सटेंस बी. द थर्ड पार्ट वी हैव, व्हेन मैग्नीशियम इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन. जब मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ. ए पार्ट, विच सब्सटेंस इज मैग्नीशियम. कौन सा सब्सटेंस है जो मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है. मीन्स जब कोई चीज़ किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन होती है तो उसकी वेट में इंक्रीमेंट आता है, मीन इंक्रीज होता है, ज़्यादा हो जाता है. तो स्टूडेंट्स आप लोग देखें इस टेबल को, तो आप कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वेट में आफ्टर रिएक्शन इंक्रीज आया. दैट इज ए सब्सटेंस. इट इंक्रीजेज 0.3 points, 2.5 to 2.8. So a substance A is increased. Name the compound produced. आपने कंपाउंड का नाम बताना है जो प्रोड्यूस हुआ है. अब आप एक पेज लो, वहाँ पे लिखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या देता है. इन द रिजल्ट इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो इट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. द फोर्थ पार्ट वी हैव, which substance has undergone a thermal decomposition. Students, you have know already that when thermal decomposition occurs there is decrease in weight. weight में क्या आता है, decrease. so जब क्या होगा कि जब सब्सटेंस थर्मल डिकम्पोजिशन होगी तो उसकी वेट में डिक्रीज आएगा. तो टेबल आपके सामने जो गिवन है उसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वेट में डिक्रीज आया है. 2.2 से 1.8 तक डिक्रीज आया ना, तो सब्सटेंस ए विल बी द आंसर. सो बी क्वेश्चन की अगर बात करें, फोर्थ पार्ट का फर्दर जो बी पार्ट है, एक्सप्लेन योर आंसर. ऐसा क्यों हुआ है,
वाई इज इट सो, क्यों डिक्रीज हुआ है? बिकॉज लाइक इट हैज़ लॉस्ट वेट आफ्टर हीटिंग, इसने अपना वेट लूज किया है आफ्टर हीटिंग, हीटिंग के बाद। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स, थर्मल मीन हीट, डिकम्पोजिशन मीन टू ब्रेक डाउन, इट मीन्स दैट by the help of heating it decomposes. So अब हम अपने आंसर्स को चेक कर लेते हैं. Here are the answers as I have explained you already. Which substance is not affected by heating? C. When zinc carbonate is heated, it loses carbon dioxide. Which substance is zinc carbonate? It's B. When magnesium is heated in air, it combines with oxygen. Which substance is magnesium? It's A. Name the compound produced. Magnesium oxide produce hoga whenever magnesium reacts with the oxygen. Which substance has undergone a thermal decomposition? It's substance B, because its weight decreases. Explain your answer. Why is it so? Because it has lost weight after heating. So this was all about the question number 6 of workbook chapter number 6. Thank you so much.